हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा फाइव नंबर का क्लास है। 2024-25 रेलवे एग्जाम जो है शॉर्ट ट्रिक लेके आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टाइम हो चुका है हमारा, तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि मूल्यांकन करें 30 प्लस। रोड में सीरीज चल रहा है 30 30 30, मतलब जो है ये अनंत तक जा रहा है। देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि अनंत तक देखिए जा रहा है सीरीज को। तो इसको यहाँ से कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए क्या है, देखिए 30 जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, सभी संख्याएं यहाँ पर देखिए 30 दिया हुआ है, क्या है 30 है। तो हर जगह पर 30 है, तो 30 को क्या करना है, देखिए 30 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 30 को देखिए हम 6 × 5 में तोड़ सकते हैं। क्या है, 6 × 5 में। एक संख्या को 6 तोड़ सकते हैं, एक को 5 में, तो 6 × 5 में तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर देखिए क्या है, चिन्ह प्लस का दिया है, देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी कि प्लस में चल रहा है। तो बड़ी वाली जो संख्या हमारा होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 जो है हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ये प्लस में चलता है, देखिए ये क्या है, सीरीज प्लस में चलती है। अगर देखिए माइनस आपका दिया होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 5 हो जाता, लेकिन ये किसके लिए होता, माइनस के लिए। लेकिन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ये इसको करने का शॉर्ट तरीका है। इसको जो है करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है। बाकी एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, उसको थोड़ा लेंथी उसमें हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट तरीका ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बराबर नंबर दिए हुए हैं और प्लस में है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। उसको तोड़ना है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब अंतर जो उसके बीच में है 1 होना चाहिए। अगर 1 अंतर आ रहा है तो उसमें तोड़ने से क्या है, बड़ी वाली जो संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस के चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसको आसानी से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो क्वेश्चन देखिए, इसको कहाँ से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब करेंगे तो देखिए 9 को क्या है, पहले भाग को देखना है। देखिए यहाँ से छोटा पहले देखना है, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है, भाग को देखना है, भाग के साथ साथ में गुणा भी देखना है, फिर प्लस वाला और फिर माइनस वाला। तो ये तरीका है क्या करने का इसको, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को अब यहाँ से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 75 भाग में कितना दिया हुआ है, 35 है, माइनस पे कितना है, 63 है, माइनस कहाँ है, यहाँ पर कितना है, 79 है। कितना है, 79 हो जाएगा। और 9 को यहाँ से देखिए भाग करेंगे, ये भाग का है तो पहले भाग करना, गुणा बाद में होगा। तो 9 छाक के 54, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और इंटू में कितना है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या हमको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 75 हो जाएगा, यहाँ से 35, यहाँ कितना है, 63 है। ये कितना, देखिए 6 × 6 = 36, कितना हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 से देखिए 79 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 36 से 79 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 43। कितना मिल जाएगा, 43। देखिए 79 से 36 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 43 मिल जाएगा। और यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ कितना हो गया, 75 हो गया। यहाँ पर देखिए 35 हो गया। यहाँ से देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 63 से आपका देखिए जाएगा 43, तो बचेगा 20। कितना बचेगा, 20। और 20 को फिर इधर आके माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस लगा तो ये 20 बचेगा, 20 को फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ से 75 हो जाएगा। 75, यहाँ पर कितना बचेगा, 35 से 20 जाएगा, 15 बचेगा। अब 15 को 75 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी कि 5 मिल जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो निकल के आएगा वो कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो 5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए क्या है, यहाँ से हमको राइट आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए करने का तरीका जो होता है, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, ये पूरा जो दिया है यहाँ से इसको हल करेंगे। इसमें भी सबसे पहले भाग को देखना है, फिर गुणा को, और फिर ये चिन्ह जो माइनस का है उसको बाद में। फिर यहाँ से हल करते हुए निकल आएंगे यहाँ तक अपना, इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े बाहर बाहर की संख्या को बाद में हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए करते करते हमारा कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तीन अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करेगा, यानी कि 3 दिनों में कितनी बार करेगा। देखिए 3 घड़ियां दिया हुआ है, 3 घड़ियां क्या है, 2 है, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे और 6 घंटे के बाद जो है बजती है। तो इसमें क्या करना है, इनको तीनों का ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो इनका तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा, 6, 4, 2 का एलसीएम निकलेगा, कितना आएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो एलसीएम हमारा देखिए कितना मिल गया, 12। अब तीन देखिए 3 दिनों में कितनी बार रिंग करेंगी, यानी कि 12 घंटे बाद में क्या है, एक बार रिंग होगा। 12 घंटे में 12 जो है 12 आवर में कितना होगा, एक बार होगा रिंग। तो इसमें 3 दिन पूछा गया है। 3 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 72 घंटे। कितना हो गया, 72 घंटे। अगर 12 घंटे में एक बार रिंग हो रहा है तो 72 घंटे में कितनी बार होगा, तो वही रिंग पूछा गया है। तो रिंग देखिए कैसे निकालेंगे, रिंग जो है यानी कि बजने का जो समय होगा, देखिए 72 घंटे में, अगर 12 घंटे में एक बार बज रही है तो 72 घंटे में कितना मतलब बजेगी, तो 12 छांगे 72, यानी कि 6 बार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है तीनों का। 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हमारा आ जाएगा। और 3 दिन में क्या है पूछा गया है, तो 3 दिन में कितना घंटे हो जाएंगे, 72 घंटे हो जाएंगे। 24 3 72। तो 72 को क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो हमारा 6 बार क्या है रिंग होगा, यानी कि 3 दिनों में कितनी बार होगा, 6 बार। तो ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वार्षिक आय दिया हुआ है 24 लाख रुपए। माह वह अपने वाहन के, यानी कि प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की एमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत एमआई में व्यय होता है, यानी कि परसेंटेज में पूछा गया है। देखिए वार्षिक जो आय दिया हुआ है, वार्षिक आय है, तो वार्षिक आय कितना देखिए दिया है, जो वार्षिक आय हमारा दिया है यानी कि 1 ईयर का। वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का कितना दिया है, 24 लाख। 24, 5 जीरो लगा देना है, 3 2 5। तो 24 लाख देखिए यहाँ पर है, कितना है, 24 लाख। अब इसमें पूछा गया है, अब इसको देखिए माह, इसमें क्या है, प्रत्येक माह वो एमआई पर खत्म करता है 40,000 रुपये वाहन की एमआई के लिए। तो प्रत्येक माह यानी कि इसको अगर एक मंथ के लिए निकालेंगे, 1 मंथ, इसको क्या करेंगे, अगर 1 मंथ में अगर इसको निकालेंगे तो 1 मंथ में क्या करेंगे, इसको क्या है 24 से जो है 24 लाख को जो है क्या करेंगे, इसको 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 12 जो है महीने होते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख रुपए क्या है, उसकी पर मंथ आय है। और 40,000 एमआई पर खत्म कर रहा है, तो इसमें क्या है पूछा गया है, एमआई पर व्यय पूछा गया है। तो एमआई, ईएमआई, क्या पूछा गया है, ईएमआई। तो यहाँ से देखिए क्या है, ईएमआई निकाल लेंगे हम लोग। तो ईएमआई परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, देखिए कितना खर्चा कर रहा है, 40,000। तो 40,000 को ऊपर रखेंगे, और किस पे खत्म कर रहा है, महीने की सैलरी पर। तो महीने की सैलरी है कितनी, 2 लाख रुपए। कितनी है, 2 लाख। और इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ बचा 2, 2 से काट लेंगे इसको 20 बार में, यानी कि जो खर्चा उसका आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20%। कितना निकल के आएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ए क्या है, राइट आंसर मिल जाएगा। तो 20,000 जो 20% हमारा निकल के आया है, वो एमआई पर उसने क्या है, खर्चा किया है। मासिक आय का जो है पूछा गया था कितना परसेंट है, तो 20% यहाँ से हो जाएगा। देखिए 24 लाख रुपए उसकी सैलरी है वार्षिक, अगर एक मंथ में निकालेंगे तो मतलब 12 से भाग कर देंगे तो 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। तो 2 लाख रुपए जो है पर मंथ मतलब है, उसमें से 40,000 रुपये एमआई पर खर्चा अगर कर रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, 20%। तो बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुराने फोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीद पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, यानी कि जो पहले खरीदा था उससे क्या है, 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पुराने फोन को क्या है, इतने में बेचने पर क्या है उसको
जो पहले उसने क्या है कुछ वर्ष पहले जो खरीदा था उससे आई लागत से 47% कम पर जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए उसके पास क्या था, उसका जो पहले फ़ोन था उसमें क्या था, उसका 100% था। कितना था? 100, यानी कि उसने 100% पर फ़ोन को खरीदा था। अब उसमें क्या है, फ़ोन को पुराना हो गया है, तो उसकी जो पुरानी देखिए क्या है कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम है, यानी कि जो पहले लागत थी उससे क्या है 47% कम है। तो 47% कम का मतलब क्या हुआ, अगर 100 का 47% कम है तो कितना है, ये 53% है। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। यानी कि पहले कितना था? 100 था, अब कितना है? 53 है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 63 जो है, कितना बोला गया है? 63 60 है। यानी कि इसी 53 का जो वैल्यू है वो 63 60 के बराबर है। तो इसे पूछा गया है कि लाभ, अच्छा 13% का लाभ चाहिए है, तो 13% का लाभ कितने पर होगा? देखिए 13% का अगर लाभ चाहिए है, किसका? 13% का, तो ये चीज़ को कितना 113 में बेचना पड़ेगा। यानी कि 53% का वैल्यू हमको पता है, 113 का निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 113% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 113 का निकालने के लिए देखिए किसका, देखिए 63 60 जो मान दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? 53 का। निकालना किसका है? 113 का, तो इंटू में 113 कर देंगे। यहाँ से देखिए काटेंगे तो इसको 53 से काट लेते हैं। देखिए 53 एकम 53, यहाँ से बच गया 10, 10 यानी कि 106 हो जाएगा। 53 दूना में जाएगा फिर अब 0 हो जाएगा, यानी कि 120 बार में कटेगा। तो 120 इंटू में 113, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएगा। 12 एकम 12 1 13 हो जाएगा। यानी कि 13,560 में इसको जो है बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या है उसका 13% का लाभ मिलेगा। तो 13,560 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए क्या है, यहाँ से हमको राइट आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था कि 100%, देखिए क्या था हमारा जो पुराना जो मतलब जो है मूल्य था, यानी कि सीपी था, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए जो था, उस पे मान लीजिए उससे क्या है 47% क्या है कम प्राप्त हुआ है, मतलब मूल्य कम प्राप्त हुआ है। यानी कि 47 का मतलब 53 प्राप्त हुआ है, और 53 का ही मान दिया है 63 60 के बराबर। 13% लाभ चाहिए तो 113 में बेचना पड़ेगा, यानी कि 53 का मान पता है, 113 का मान यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा 13,560 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। इस इनमें यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और अनुपात परिवर्तित होकर 13 20 हो जाए तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी कि संख्या हम मान लेते हैं क्या है, ए है, और दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। क्या? दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 17:28। कितना दिया है? 17:28। इनमें से जो है छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। छोटी संख्या में किस में जोड़ेंगे? 6। छोटी संख्या कौन सी है? देखिए 17 एक 28 है, तो छोटी संख्या का मतलब क्या है, इसमें 6 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 17 में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13 अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात कितना हो रहा है? 13:20 हो रहा है। देखिए इस चीज़ को समझिए, जोड़ा किस में गया है? देखिए रेशियो क्या था पहले? 17 और 28 था, अब इसमें 6 जोड़ दिए हैं तो 13 और 20 के रेशियो में क्या है, ये संख्याएं आ गई हैं। तो बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या क्या है? 28 वाला, यानी कि इसका मान पूछा गया है कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, पहले देखिए जोड़ा इसमें गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 28 वाले में, 28 में क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो 28 और यहाँ पर 20 है, तो इन दोनों को क्या है, पहले बराबर करिए। दोनों को क्या है, बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। क्या करने, मतलब 28 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 140 ले लेंगे। तो 140 के लिए क्या करेंगे, इसको पूरी जो है संख्या को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी संख्या को कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो दोनों क्या है, ये बराबर हो जाएंगे। अब इसको 5 से करेंगे, देखिए 17 पच्चे 85 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सत्ती 91, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब जोड़ा देखिए कितना गया था। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए बराबर हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, देखिए 6 बढ़ गया है। यानी कि जो बोला गया था कि इसमें क्या है, 6 जोड़ दिया जाए, तो ऑलरेडी देखिए 6 जो है 6 ही के बराबर है। 6 क्या है, 6 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर समझिए 6 जो है, ये 6 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। किसके? 6 के बराबर। तो एक जो होगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, देखिए 6 का जो अंतर आ रहा है वो 6 मतलब जोड़ा गया है उसी के बराबर है, तो एक एक के बराबर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली थी 28 वाली, तो बड़ी संख्या कौन सी थी 140। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 140 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछा गया था, बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 140 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, तो बी क्या है हमको यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इसमें दो संख्या है ए और बी, मान लेते हैं दो संख्या है 17 और 28 के अनुपात में है। इसमें क्या है 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 13-20 हो जाता है। तो पहले देखिए क्या करना है, जोड़ा गया है ए में पहली वाली संख्या में, दूसरे में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो 28 और 20 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली को 7 से, तो दोनों क्या है 140 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये 85 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, तो 85 से 91 देखिए कितना की वृद्धि हो गई 6 की, तो 6 की वृद्धि हो गई। लेकिन क्वेश्चन भी बोला गया है कि 6 जोड़ा जाता है, तो ऑलरेडी 6 क्या है 6 के बराबर है, तो एक एक के बराबर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है 140 हो जाएगी, एक का मान एक के बराबर है तो 140 का मान 140 के ही बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अर्जुन अकेला एक काम को जो है 12 दिनों में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए अर्जुन जो है, देखिए क्या है अर्जुन, अर्जुन को ए से लिख लेते हैं। अर्जुन जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है। भीम जो है यानी कि भीम को बी से लिख लेते हैं, भीम उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। क्या है 15 दिन में कर रहा है। चेतन की जो है सहायता से वे जो है उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं। चेतन की सहायता से मतलब क्या हुआ कि इसमें अर्जुन भी कर रहा है, भीम भी कर रहा है और साथ में चेतन भी आ गया, तो तीनों मिलके क्या है इस काम को 5 दिनों में कर रहे हैं। अब तीनों को क्या है यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, हमको तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 15 और इसका जो है तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 दूनी 30 यानी कि 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो 60 क्या है हमने एलसीएम यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 12 पंचे 60 यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 इसको 4 से कराएंगे और 12 पंचे 60 यानी कि इसको 12 से कराएंगे। तो इसमें क्या हुआ देखो तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, ए की अकेले कितनी है 5 है। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 5 4 9 और तीनों की 12 है, तो इसकी ऑलरेडी 3 बची, 3 होगी। देखिए इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, तो 5 4 9 और तीनों की क्या है 12 है, तो इसकी 3 होगी तभी तो 12 होगा, तो इसकी 3 हो गई। अब बोला गया चेतन अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब चेतन क्या है, देखिए काम कितना है 60 है, तो चेतन से करवाना है, किससे करवाना है चेतन से। तो चेतन से अगर काम करवाएंगे, देखिए चेतन से यानी कि सी से काम करवाएंगे, काम कितना है 60 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, यानी कि 3 काम पर डे करता है, तो 60 काम कितना दिन में कर देगा, यहाँ से काटेंगे तो हमारा 20 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 दिन, तो 20 डेज क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए क्या है यहाँ से हमको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अर्जुन अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, तो 12 और दूसरा आपका जो है भीम हो गया 15 दिन में कर रहा है, तीनों कर रहे हैं साथ में मिलके, तो 5 दिन लगते हैं, तो तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से, देखिए 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और इसकी सी की 3 हो जाएगी, क्योंकि तीनों की 12 है तो इसकी 3 रखना पड़ेगा तब 12 होगी। अब 60 काम टोटल है और चेतन से करवाना है, इसकी एफिशिएंसी 3 है यानी कि 3 काम पर डे कर रहा है, तो 60 काम क्या है 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ से राइट आंसर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक करिए वीडियो को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, वह राशि का एक भाग 5% की ब्याज की दर पर और शेष भाग को 4% ब्याज की दर पर देता है। एक साल बाद वह 96 रुपये कमाता है, 4% की दर पर उसे कितनी राशि दी गई थी। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक को लिख लेते हैं 5% की दर पर दिया गया है फर्स्ट वाले को, और एक को दिया गया है 4% की दर पर। क्या है 4% की दर पर। तो यहाँ पर देखिए जो 20,000 रुपये है यानी कि 2,000 रुपये जो है 2,000 का अगर मान लीजिए हम पूरा का पूरा दे रहे हैं फर्स्ट वाले को, देखिए यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले को समझिए,
जो फर्स्ट वाले व्यक्ति को है हम 2000, देखिए मान लीजिए क्या है, इसको पूरा पैसा दे दिए 5% की दर पर, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 से 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 20 पंचे 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर सेकंड वाले व्यक्ति को हमने क्या है पूरा का पूरा 2000 रुपया अगर दे दिया होता, उसकी दर कितनी थी, 4%, तो उसको उसको कितना पैसा ब्याज के रूप में मिलता, तो 80 रुपये। कितना मिलता, 80 रुपये। तो 5% वाले को देखिए क्या है, 5% वाले व्यक्ति को कितना मिल गया है यहाँ पर, इसको 5 वाले को कितना मिला है, 100 रुपये, और सेकंड 4 वाले को कितना मिला है, 80 रुपये। तो इसको 100 मिला है, इसको 80 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 वर्ष के बाद में उसको कितना मिला है, 96 मिला है। तो 96 जो मिला है, तो 96 को बीच में रख के क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा मार देंगे एलिगेशन मेथड, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से। तो 80 से देखिए इसको घटाएंगे तो 16 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 4 बचेगा। रेशियो अगर निकालना चाहें तो 4:1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1 क्या है हमारा, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। अब पूछा गया है कि 4% की दर पर जो है कितनी राशि दी गई। अब 4% की देखिए मतलब क्या हुआ, 4% का मतलब है कि 1 का मान निकालना है। 4% का रेशियो 1 है, 5 वाले का 4 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब देखिए टोटल क्या है, 4 1 5, यानी कि जो टोटल हो जाएगा 4 और 1 जो है 5, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 5। ये 5 यूनिट किसके बराबर है, 2000 रुपये के बराबर, किसके, 2000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 5 से भाग करेंगे, 5 चक्कू 20, यानी कि 400 के बराबर होगा, किसके, 400 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 4% की दर पर दिया गया, यानी कि 4% का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1 का मान निकालना है तो 400 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। और 4 का मान अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो 4% वाला पूछा गया है, तो 4% वाला कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। तो सी क्या है, हमको यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, 2000 की राशि है, मान लीजिए 2000 की राशि हमने क्या है, पहले वाले भाग को यानी कि 5% वाले को क्या है पूरा पैसा दे दिया। तो पूरा पैसा अगर हम इसको दे देंगे तो हमको ब्याज के रूप में क्या मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। पूरा पैसे पर 100 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर पूरा पैसा दूसरे वाले को दिया होता तो हमको 80 रुपये ब्याज मिल जाता। तो पहले को 100 मिलता, दूसरे को 80, लेकिन पैसा जो मिला है वो 96 मिला है। कितना मिला है, 96। तो जो पैसा मिला है वो 96 मिला है। तो 96 पैसे, 96 जो रुपये है, इसको बीच में रख के क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो हमको यहाँ से 4 और 1 का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा 4 1 का। अब यहाँ पर 4 1 5 2, यानी कि टोटल जो 5 का मान है वो 2000 रुपये है। कितना है, 2000। यानी कि 2000 रुपये को 4 और 1 के रूप में बांटना है आपको। क्या करना है, 4:1 के रूप में 2000 को बांटना है। तो टोटल 4 1 5 का मान 2000 हो जाएगा। 1 का मान निकालेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि 1 का मान 400 है तो 4 का मान 1600 है। पूछा गया है कि 4% वाला, तो 4% वाले का मान 400 हो जाएगा, 5% वाले का मान 1600 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, सी हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू और बिंदु सिद्धू और बिंदु की जो है आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है। उनकी आयु क्या है, यानी कि दोनों की आयु निकालना है। देखिए दो लोग हैं, कौन है, सिद्धू और बिंदु, यानी कि सिंधु और बिंदु दोनों की आयु का योग कितना है, 30 वर्ष है। और उनका गुणनफल यानी कि सी और इनका बी जो है, इनका दोनों का गुणनफल कितना है, 221 है। कितना है, 221। तो उनकी आयु क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तो मेथड से लगा सकते हैं, थोड़ा लंबा रहेगा। सबसे बढ़िया तरीका इसको हल करने का जो होता है, ऑप्शन उठा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन ऐसे उठाइए जिनका योग जो है 30 होना चाहिए, गुणनफल क्या है, 221 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 221। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लेते हैं, क्या करते हैं, 30 17 और 30 को लेते हैं। तो 17 और 30 देखिए क्या हो जाएंगे, दोनों 30 हो जाएंगे। ये जोड़ने पर क्या है, 30 मिल रहा है। और गुणा करने पर क्या है, देखिए 17 से 51 का 1 हो जाएगा, और 17 1 17 और 5 21 हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 30 121 आ रहा है। इसमें देखिए क्या करेंगे, 16 और 40 जोड़ेंगे, 30 आएगा, 15 15 30 आएगा, 18 12 30 देखिए सब में मिल रहा है। लेकिन गुणा करने पर क्या है, इसमें देखिए पहले वाले मिलेगा। 16 से करेंगे, 16 चक्कू 64, 4 आएगा लास्ट में, 4 इसमें दिया नहीं है तो ये नहीं होगा। 15 पचे 75, लास्ट में 5 भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं होगा। 18 दूनी 36, 6 लास्ट में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ से हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ए वाला। तो ए क्या है, यानी कि एक की 17 हो जाएगी और दूसरे की क्या हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की आयु यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चेतना अपने घर से
शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई, लेकिन रास्ते में उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आ गई। दो तरफा यात्रा करने में उसे 19 सही 1/2 यानी कि 19.5 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी क्या है? देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। इस पे क्या करेंगे, पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 2x/y और बटे में x+y। तो यहाँ से क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। देखिए 2 क्या जगह 2 रख दीजिए, यानी कि पहले 8 के स्पीड से गए, फिर उसके बाद में 5 की स्पीड से वापस आ गए, फिर 8 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 + 5 13। तो यहाँ से देखिए क्या है, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80/13, 80 क्या है 13। ये तो हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड आ गई। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे ऊपर जो है एवरेज स्पीड दिया हुआ है। क्या है ये, एवरेज स्पीड है। क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या निकालना है, अब निकालना क्या है इसमें है, इसमें पूछा गया दूरी। तो दूरी बराबर आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना दिया है, 80/13 दिया हुआ है। और आपका यहाँ पर क्या है, दूरी जो दिया हुआ है 19 दूना 38, यानी कि कितना दिया है, 19। 19.5 का मतलब क्या है, 19 दूना 38 एक 39/2। इसको सही से अगर लिखेंगे तो 39/2 इसको लिख सकते हैं। अब स्पीड हो गई, टाइम हो गई, 13 से काट लेंगे, 13 3 39, 3 से कट जाएगा। इसको यहाँ से काट लेंगे तो ये 40 बार में जाएगा। कितना बार में, 40 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 बार में जाएगा। तो 40 3 120 हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा, 120। दूरी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि चेतना के घर से दूरी पूछा गया है तो 120 हो जाएगा। 120 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 8 दूनी 16 पंचे 80 देखते हैं क्वेश्चन में, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये आपका 8 5 13 हो जाएगा। 80/13 हो गया यहाँ पर, 80/13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। ठीक है। फिर जो समय दिया है 19 दूना 38 एक 39/2, 39 13 3 39 3, और ये हो जाएगा 80 का मतलब आधा 40, 4 3 120, यानी कि 120 आना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या है दूरी, उसकी दूरी जो शहर से पूछी गई है वो कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, अच्छा ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है की गति से यात्रा की है, और जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से घर की वापसी हुई है। यानी कि आने और जाने की टोटल दूरी जो है 120 आई है। कितनी है, आने और जाने की। देखिए इसमें क्या है, गति से जो है घर से शहर की तरफ गई, और शहर से फिर क्या है वापस घर की तरफ आई। तो मतलब जाने और आने में क्या है, डबल दूरी हो जाएगी। तो आने जाने में इतना समय लग रहा है, तो जो दूरी जो निकल के आई है वो दोनों तरफ की है। कितनी है, दोनों तरफ की। तो इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जो दूरी आएगी, देखिए दूरी को क्या है, 120 को जब हम आधा कर देंगे तो एक तरफ की दूरी निकल के आएगी 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर। तो एक तरफ की ही दूरी हमको बताना है कि घर से दूरी क्या है, वही पूछा गया है कि चेतना के घर से शहर की दूरी क्या है। तो 60 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर। ये जो दूरी निकला है 120, ये दोनों तरफ का है। क्या है, एक तरफ का दूरी निकालेंगे, एक तरफ का दूरी। तो इसको क्या है, माइनस करना पड़ेगा। वो निकली जो दूरी है वो दोनों तरफ की है, तो एक तरफ की दूरी जो हो जाएगी वो 120/2 यानी कि आधी हो जाएगी। तो समझे होंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, यानी कि 2x/x+y करके यहाँ से क्या है, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी हमारी 80/13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा इसको समय लिखते हैं। तो इसको दूरी को इधर कर लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। स्पीड पता है 80/13 हो गई। टाइम कितना लग रहा है, 19.5, दो मतलब 19 दूना 38 और 39/2। 19.5 को 39/2 लिख सकते हैं। तो इसको 39/2 लिख लिए, 13 से काट लेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे, यानी कि 120 हमारा यहाँ से आ जाएगा। और 120 क्या है, दोनों तरफ का दूरी है आने और जाने का। तो एक तरफ का दूरी होगा जो, वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, x+1/x जो है दिया हुआ है बराबर 2। तो x² + 1/x² का मान पूछा गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोग आप बताए थे आपको कि देखिए x+1/x जो है बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं,
इसको क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखिए बताइए। एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर दिया है, तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। देखिए एक्स बटे एक्स लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे एक्स और प्लस वन अपान एक्स। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो वन प्लस वन अपान एक्स इसको लिख सकते हैं बराबर 2। नहीं तो ऐसा करिए, देखिए पूरा समीकरण को क्या करते हैं, पूरा भाग कर देते हैं एक्स से। क्या करते हैं, पूरा समीकरण को जो है दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, या तो मतलब जो है पूरा समीकरण को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए एक्स को यहाँ से क्या है, एक्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन बराबर में ये 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर 2x आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पूरी समीकरण को है दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x से भाग, यानी कि x से भाग, दोनों तरफ क्या कर देंगे, x से भाग कर देंगे। इसको क्या है, सिंगल छोड़ना है, इसके साथ में किसी भी को रखना नहीं है, तो सिंगल छोड़ने के लिए क्या है, पूरी समीकरण को x से भाग करेंगे। तो x से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमको, क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। देखिए यहाँ पर x से अगर भाग करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, ये प्लस वन अपान एक्स हो जाएगा, और बराबर में ये इधर 2x करेंगे तो बटे में आपका x हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, क्या है, स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, इसको सुधार लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बिना ये नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स बराबर में क्या है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बटे में इसके नीचे एक्स कर दिए और प्लस वन बटे एक्स कर देंगे, इसको बराबर में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो हमारा एक्स प्लस वन अपान एक्स जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ हमको मिल गई, यहाँ से एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर 2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स अगर जाना है, तो हम कल आपको बताए थे, क्या बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 2। क्या बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 2। एन क्या है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, यानी कि बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेना है, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा मिस्टेक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स जो है पूरे के नीचे दिया हुआ है, या तो फिर ये पूरे के नीचे नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, तो ये पूरे के नीचे नहीं होगा, ये फिर ये इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, और जो एक्स है पूरे के नीचे ना होके यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक होगा, या तो फिर यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या है, दो में से एक चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से एक से एक काट देंगे, तो हमारा यही चीज़ निकल के आ जाएगा। देखिए जो चीज़ बताए हैं 2 के बराबर, तो स्क्वायर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके -2 करना है। यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का है तो उधर जाके जो है 2 माइनस कर देना है, यहाँ अगर माइनस होता तो वहाँ जाके 2 प्लस कर देते। ये कल भी आपको बताए थे। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक 12 देखते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है ग्रुप डी में, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को लिखिए पहले। साइन स्क्वायर कितना है, साइन 12 दिया हुआ है, इंटू में कितना दिया हुआ है, कॉस 18 दिया है, फिर इंटू में क्या है, सेक दिया हुआ है, सेक 78 दिया हुआ है, और इंटू में कोसेक दिया हुआ है 72। कोसेक कितना दिया है, कोसेक 72 दिया हुआ है, तो कोसेक 72 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का पूछा गया है मान क्या होगा, तो मान देखिए कैसे निकालेंगे। मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, साइन देखिए जो है सेक, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो साइन देखिए 12 जो है, साइन 12 को देखिए साइन 12 को 12 रखिए, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को भी कॉस रखिए, कॉस 18 कर सकते हैं इसको, या तो इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस को चेंज करेंगे साइन में, यानी कि साइन 72 में चला जाएगा ये, हाँ ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, इसमें क्या है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
साइन को देखिए साइने रखिए, क्या करना है, साइन को साइन रखिए। और यहाँ पर जो है देखिए कॉस को क्या करेंगे, कॉस को हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 को चेंज करके लिख सकते हैं 90 माइनस 72। देखिए इसको समझिए, देखिए साइन को साइन 12 रख लिए, कॉस को क्या हम कर लिख सकते हैं 90 माइनस 72। और यहाँ पर सेक देखिए दिया है, सेक को चाहे सेकंड में चेंज रखिए, इसको चाहे कन्वर्ट मत करिए। तो सेक को अगर हम कन्वर्ट नहीं करते हैं तो सेक को क्या है, सेक 78 रखते हैं। और यहाँ पर देखिए कोसेक को जो है, कोसेक को चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं, ये 72 दिया है तो इसको हम लिख देते हैं 90 माइनस 72 को क्या है 18। तो 90 माइनस क्या है 18, नहीं 90 माइनस, हाँ 18। तो 90 माइनस 18 लिख सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको 18 लिखेंगे तो यानी कि 80 10 90, हाँ 18 ये हो जाएगा। ये कितना दिया है 72 दिया है। तो इसको पहले इसको ही कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो कॉस यानी कि साइन, देखिए रुकिए थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में इसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण 150 है कितनी है। यानी कि पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये पॉलीगन से क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण कितना है 150 है। आंतरिक कोण क्या होता है, देखिए आंतरिक कोण अगर 150 है, जो इंटरनल हमारा एंगल होगा कितना, इंटरनल एंगल जो होगा अगर कितना दिया है 150 दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल एंगल जो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल जो होगा हमारा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। कितनी होगा 30 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। यानी कि दोनों का जो योग होता है हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो अगर यहाँ पर आंतरिक कोण अगर 150 दिया हुआ है तो बाह्य कोण जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब भुजाओं की संख्या देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर 360 डिग्री और बट्टे में थीटा, बट्टे में क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो एन बराबर क्या है, यानी कि 360 डिग्री हो गया। और थीटा की जगह पर देखिए, यानी कि ये बाह्य कोण के लिए होता है, किसके लिए है ये जो फार्मूला लगेगा ये इंटरनल के लिए मतलब एक्सटर्नल के लिए लगेगा। एक्सटर्नल के लिए जो है इसको यूज करेंगे, एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल एंगल वाले में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर थीटा का मान देखिए कितना दिया है 30 दिया हुआ है, बाह्य कोण का मान कितना दिया है 30 दिया है। यहाँ से इसको जो काट लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। यानी कि जो भुजाओं की संख्या हमको मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर चाहें तो इसको एक्सटर्नल से भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, एन बराबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए थीटा का जो मान दिया होता है संख्याओं की, अगर संख्या निकालना है एन बराबर, तो n-2 इंटू 180 क्या हो जाएगा 180, और बटे थीटा जो है कितना दिया है 150 डिग्री, कितना दिया है 150 डिग्री दिया हुआ है। तो 150 डिग्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इधर ले आएंगे, यहाँ से काट भी सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वहीं से करने से अच्छा है। एक्सटर्नल एंगल जो है सबसे बढ़िया निकालने का तरीका जो होता है वो क्या है, आंतरिक कोण जो दिया हुआ है उसी का जो है 180 से घटा देंगे तो हमारा बाह्य कोण मिल जाएगा। यानी कि 150 दिया हुआ है तो आंतरिक कोण कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये क्या हमको मिल गया 30 मिल गया। तो 30 मिल गया। यहाँ पर अब n की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है 360 बटा थीटा, यानी कि 360 डिग्री जो है उसमें थीटा को अगर भाग कर देंगे जो इसका मान दिया हुआ है तो हमारा जो है यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी। अगर यहाँ पर अगर भुजों की संख्या दे मतलब भुजाओं की संख्या अगर दे दिया होता तो हम थीटा कैसे निकालते, तो थीटा बराबर क्या करेंगे 360 बटे एन, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं, ये उल्टा इधर चला जाएगा। तो थीटा निकालना होगा तो एन को नीचे रख देना, एन निकालना तो थीटा को नीचे रख देंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका इसको हल करने का है। देखते हैं ये पीछे जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो इसमें देखिए साइन 12 दिया हुआ है, कॉस जो है दिया हुआ है कितना 18 दिया है, सेक 78 दिया हुआ है और कोसेक 72 है। तो मान क्या होगा इसका पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि मान क्या होगा। तो मान देखिए कैसे निकालेंगे, साइन 12 देखिए है, तो साइन 12 को क्या लिख सकते हैं, साइन 12 ही रहेगा।
cos 18 रहेगा। इसमें देखिए जोड़ा किसके साथ बन रहा है, ये 90 किसके साथ बना रहा है, तो ये आपका जो 12 देखिए बना रहा है, ये किसके साथ बनाएगा, 78 के साथ में, और ये बना रहा है आपका किसके साथ में बना रहा है, तो ये हो जाएगा किसके साथ बना रहा है, देखिए ये आपका 72 के साथ बना रहा है। तो कोसेक देखिए 72 जो है इसको हम 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 18 30 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 18 और ये 12 30, ये भी हो जाएगा। तो 30 यानी कि वन, यानी कि हमारा इसका जो मान निकल के आएगा वो वन आएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो जोड़ा बनाएंगे तो इसका देखिए 12 का जोड़ा बनेगा किसके साथ, 78 के साथ में, इसका बनेगा इसके साथ में। तो 90 पर क्या है, देखिए 90 पर मान हो जाता है वन, और इंटू में वन हो जाएगा, तो यानी कि 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए छोड़ देते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को देखिए कल हम आपको एक बार फिर से समझा देंगे। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार कल जो है फिर से हम समझा देंगे, टाइम हमारा हो चुका है तब तक। तो इसको क्या करेंगे, इसको कल एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसको कल जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 12 नंबर था। तो ये क्वेश्चन जो है कल देख लेंगे, बाकी आप लोग चाहें तो इसको होमवर्क में लगा सकते हैं। क्या है, होमवर्क में तब तक आप लोग करिए, बाकी कल इसको हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए कितने 12-13 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं आज। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को कमेंट में बताना है आप लोगों को, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हमारे AB स्टडी से जाके डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह आप लोग कर दिया करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।